दोस्तों टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कोई एक बार जरूर जूझता है। हर एक की लाइफ में ऐसा मोमेंट जरूर आता है जहां पे उसको टाइम की कमी पड़ जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि काश दिन में 24 घंटे की जगह 26 घंटे होते, 30 घंटे होते। उसे ऐसी फीलिंग आने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि भाई काश मेरे पास और टाइम होता, काश मैं ये चीज भी कर पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनको सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं बचता है, जिनका पूरा दिन का टाइम जो है वो लेक्चर्स में चला जाता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि आप लोगों की जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो टोटली सॉल्व हो जाएगी और आप देखोगे कि आपकी एफिशिएंसी भी अब इंप्रूव हो गई है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाओ और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा आप करो, ठीक है। आप अगर फ्री हो तो ही इस लेक्चर को देखो, वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप वहां पे एक कॉलम बनाओ और वहां पे लिखो 24 आवर्स। उस 24 आवर्स के नीचे आप उन टास्कों को लिखो जो आप दिन में करते हो। लेट से आप खाना खाते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप बाहर जाते हो, आप घूमने जाते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, जो कुछ आप करते हो लाइन से सारी चीजों को आप लिस्ट डाउन कर दो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो, लेक्चर्स देखते हो, बुक सॉल्व करते हो, बुक कंप्लीट करते हो, जो भी करते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाते हो, स्कूल जाते हो, क्लासेस जाते हो, सब कुछ आप लाइन से लिख डालो। आपको उसके आगे ये नहीं लिखना है कि कितने बजे से कितने बजे तक करते हो या कितने घंटे करते हो, ये सब आपको नहीं करना है। आप लाइन से उन सभी चीजों को लिख दो। इवन आई से कि भाई सोशल मीडिया चलाते हो वो भी लिख दो, ठीक है। जो कुछ आप दिन भर में करते हो, जो कुछ आपको याद आ रहा है सब कुछ लिख दो। बाकी जो आपका डेली का काम है, खाना नहाना, वो सब आप एक जगह पे लिख दो सेपरेट में, डेली का काम, ठीक है। उसको ऐसा टॉपिक करके आप डाल दो। अब जरा आप काउंट करो कि कितने टास्क हुए वहां पे, ठीक है। तो जहां तक मैं समझ सकता हूं कि भाई वो 7 के आसपास होगा, ठीक है। तो अगर आपकी काउंटिंग 7 के आसपास है तो इसका मतलब आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपकी काउंटिंग यहाँ पे 10-12 तक चली जा रही है तो इसका मतलब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट कर दें, ठीक है। अब इन 7 में से उन चीजों को हाईलाइट करो जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर उसमें सोशल मीडिया लिखा हुआ है उसको क्रॉस कर दो, या फिर आपने उसमें बाहर घूमना लिखा है उसको क्रॉस कर दो, क्रिकेट खेलना लिखा है क्रॉस कर दो, गेम खेलना लिखा है क्रॉस कर दो, फोन चलाना लिखा है क्रॉस कर दो, ठीक है। ऐसी जो भी चीजें आपने उसमें लिखी हुई है सब कुछ क्रॉस कर दो। तो सब कुछ काटने के बाद जहां तक मुझे लगता है आपके पास मैक्सिमम 4 चीजें होंगी, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है आपके पास 3 या 4 ही चीजें बची होंगी जिनमें से मैं समझ सकता हूं कि भाई देखो क्या क्या होगा। पहले तो वो डेली का काम नॉर्मल, ठीक है। सेकंड आपके पास लेक्चर्स होगा, तीसरा आपका सेल्फ स्टडी होगा, ठीक है। 3 चीजें आपके पास होंगी, ओके। सोशल मीडिया आपने काट दिया होगा, फोन आपने काट दिया होगा, टेंशन मत लो। सोशल मीडिया का भी मैं आपको लिमिट बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। छोड़ना नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो भाई। छोड़ दोगे तो अच्छी बात है लेकिन छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो अब आप क्या करो, आपने जो भी टास्क लिखा हुआ है ना उसके आगे टाइम लिखो कि आपका कितना घंटा जाता है इस चीज में, ठीक है। उसमें 2 कॉलम बनाओ, एक चीज लिखो कितना जाना चाहिए और एक साइड लिखो कि कितना जाता है, ठीक है। एक साइड लिखो एक्सपेक्टेड और एक साइड लिखो रियलिटी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी करो यहाँ पे, ठीक है। तो लेक्चर्स में मुझे जहां तक लगता है आपका 7 आवर्स जाना चाहिए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है आपका 9 आवर्स जाता होगा, ठीक है। आपके डेली के काम में 1 घंटा जाना चाहिए, 1 घंटा ही जाता होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। फिर थर्ड चीज आपकी सेल्फ स्टडी आती है जिसमें 2 घंटा 3 घंटा जाना चाहिए, बट आई थिंक 1 घंटा ही जाता होगा, इसमें आपका पूरा दिन खत्म हो जाता होगा, ठीक है। अब जरा आप खुद से ये चीज सोचो कि क्या इस चीज को आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। आप खुद से इस चीज को सोचने की कोशिश करो, आप जो भी करते हो, ठीक है। आपके पास जो भी टास्क लिखे हुए, मैंने 3 ही बोला, बट अगर अलग अलग स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अलग अलग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्होंने अलग टास्क लिखा होगा। हो सकता है कोई बड़े इस वीडियो को देख रहे हो तो उन्होंने जॉब आपका लिखा होगा कुछ, ठीक है। जो भी है तो आप उस हिसाब से देखो कि भाई कितना आप टाइम उस चीज को देते हो और कितना आपको देना चाहिए। तो लेक्चर्स में यहाँ पे मुझे लगता है 7 आवर्स तक आपको देना चाहिए और आप देते होगे 8-9 घंटे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सोचो कि लेक्चर्स में आपका इतना टाइम क्यों जाता है। आप इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट देखो ऐसे नहीं आएगा, वो मैं आपको मतलब गाइड कर सकता हूँ बट आगे तो आपको ही करना है वो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपने देखा होगा कि भाई 7 आवर्स जाना चाहिए लेकिन 9 आवर्स जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका एक सॉल्यूशन बताऊं, अगर तुम्हारा दिमाग कहता नहीं है तो उस चीज पर वर्क मत करना, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है कि भाई लेक्चर्स को तुम रिकॉर्डेड देखो और 2x स्पीड में देखो, 2x नहीं तो 1.5x में देखो, ठीक है। या तो 1.25x में देखो एटलीस्ट, क्योंकि लोगों को लगता है भाई 1.25 कितना ही ज्यादा होता है, उससे क्या ही होगा। लेकिन आप इस चीज को भूल जाते हो कि भाई वो 1.25 घंटे की वीडियो को 1 घंटे में आप देख सकते हो, है ना। तो ये फायदा है उसका। तो बेसिकली आप 1.25x में देखो एटलीस्ट उस वीडियो को, ताकि जो लेक्चर 7 घंटे में होना चाहिए वो 7 घंटे में ही हो, ठीक है। तीसरी चीज, अगली चीज यहाँ पे ये आती है कि बहुत सारे लोग लेक्चर्स देखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसका पीडीएफ बनाते हैं, क्लास का नोट्स डाउनलोड करते हैं, उसके बाद नोट्स को बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा टाइम चला जाता होगा और ये वो टाइम है जो उन्हें सेल्फ स्टडी में देना चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा सोचो, ठीक है। जो लोग यहाँ पे क्लासेस जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, क्लासेस में ही उनका लेक्चर हो जाता है तो उनको अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। जो लोग यहाँ पे कॉलेज जाते हैं उनका मोस्टली टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, तो उनको एक चीज मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि जब तुम कॉलेज जाते हो ना तो वहां पे तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वहां पे तुम अपना फोन निकाल के अपनी स्टडी कर सकते हो। अब आप लोग बोले लेक्चर चलते हैं, चलने दो, तुम बुक के नीचे अपना सेल्फ स्टडी करते रहो। जो भी तुम पिछले लेक्चर में पढ़ा है उसकी बुक निकालो, नोट्स निकालो, उसको रिवाइज करते रहो कॉलेज में, ताकि तुम्हारा जो नोट्स रिवीजन का टाइम है, तुम्हारा जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो कॉलेज के साथ मर्ज हो जाए। समझ रहे हो? इसका मतलब बेसिकली हम लोग 2 टास्क को मर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका कॉलेज और सेल्फ स्टडी का आधा काम वो मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने से होगा ये कि आपका आधा काम बच जाएगा। अब देखो जो लोग यहाँ पे लेक्चर देखते हैं 6 घंटे का, उनको 8 घंटा लग जाता है, उनको मैं एक ही सॉल्यूशन दूंगा कि भाई लेक्चर को कोशिश करो 2x पर देखने की, ठीक है। क्योंकि अब आपका जो माइंड है उस तरीके से ट्रेन हो जाना चाहिए कि आप लोग लेक्चर्स को देख सको ऐसे। 1.25x को बहुत सारे लोग अंडररेट करते हैं, लेकिन 1.25 गुना स्पीड करने से भी आप 1.25 घंटे की वीडियो को 1 घंटे में देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो कम से कम आप लोग लेक्चर देखने का जो टाइम है उसको कम से कम आप लोग
मिनिमाइज कर पाओगे। एक एक मिनट कीमती होता है भाई, एक एक मिनट मिला के ही तो घंटा बनता है। जब मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ वीडियोस की तो उसमें एक एक सेकंड काटता हूँ, उसके बाद मुझे रियलाइज होता है भाई 12 मिनट मैंने रिकॉर्ड किया था, वीडियो 10 मिनट की बची, जबकि मैं काट एक एक सेकंड रहा हूँ, 2-2 सेकंड काट रहा हूँ, लेकिन उतना काटने से 2 मिनट कट गया। तो वैसे ही तुम अपनी शेड्यूल में से 2-2 मिनट 3-3 मिनट ऐसे काटते रहोगे ना तो 2-3 घंटे तुम्हारे बच जाएंगे। तो वैसे जो तुम लेक्चर देखते हो उसको 1.25 गुना की स्पीड पर देखो या 1.5 गुने की स्पीड पर देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेक्चर देखते टाइम ही नोट्स बनाओ, तो तुम्हारे जो लेक्चर देखने का टाइम है और नोट्स बनाने का टाइम है दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, और मर्जर से होगा ये कि बेसिकली आपका जो टाइम है नोट्स बनाने का वो बच जाएगा। तो आप लेक्चर भी देख रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, दोनों का टाइम एडअप हो गया। मान लो आप 6 घंटे लेक्चर देखते थे, 8 घंटे लेक्चर देखते थे, बाद में 2 घंटे नोट्स बनाते थे, 10 घंटा लगता था। लेकिन अब आप 8 घंटे में लेक्चर भी देख रहे हो, नोट्स भी बना ले रहे हो, तो आपके 2 घंटे यहाँ पे मैंने सेव कर लिए। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब आप लोगों को बेसिकली एक नया लिस्ट बनाना है, नीचे एक नया लिस्ट बनाना है, व्हाट आई विल डू। ठीक है, इसमें आपको टाइम टेबल नहीं लिखना है, देखो टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं ये ऐसा ही मानता हूँ। ठीक है, ये चीज मुझे थोड़ी लेट रियलाइज हुई, लेकिन मुझे भी अब रियलाइज हो गया कि टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमें डेली एक शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, वही हमारा टाइम टेबल बन जाता है, दैट्स इट। कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप एक नई लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में सिर्फ उन टास्कों को लिखो जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, जैसे लेक्चर प्लस सेल्फ स्टडी या फिर लेक्चर प्लस नोट्स, कॉलेज प्लस सेल्फ स्टडी, ठीक है, क्लासेस प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग। ऐसे आप लोग 3-4 कॉलम बनाओ मर्ज करके, ठीक है, जिसमें आप लोग मर्ज कर सको चीजों को। अब उसमें लिखो कि आपको कितना घंटा लग रहा है। अब जहां तक मुझे लग रहा होगा लेक्चर प्लस नोट्स में आप लोगों को 8 घंटे लग रहे होंगे, कॉलेज प्लस सेल्फ स्टडी में आपको जो भी टाइम जाता होगा 6 घंटे 5 घंटे, जो भी आपका कॉलेज टाइम होगा, उस पर मैं कुछ कमेंट आउट नहीं करना चाहूंगा। तो जो भी आपका कॉलेज टाइम होगा वो यहाँ पे लिख दो। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सेल्फ स्टडी का टाइम आता है, ठीक है, सेल्फ स्टडी का जो टाइम आता है, जो आधा बची हुई थी सेल्फ स्टडी, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला सेशन था, उसको यहाँ पे 2 घंटा लिख दो या 3 घंटा लिख दो, जितना भी आप कर सकते हो। पूरा टाइम आप क्वेश्चन सॉल्विंग को दे दो। आपका स्लीप टाइम 7 आवर्स का रहना चाहिए, 6 आवर्स का रहना चाहिए। इसके बाद आपका 1 आवर का डेली का काम रहना चाहिए। तो 8 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए आपके 13 घंटे, 1 आवर का डेली काम 14 घंटे। अब भी आपके पास पूरे 10 घंटे बचे हुए हैं। तो 8 घंटे बेसिकली यहाँ पे लेक्चर प्लस नोट्स हो गए आपके। उसके बाद 6 घंटे आपके हो गए कॉलेज के, तो 8 से 14 घंटे यहाँ पे आपके पूरे हो गए। बाकी 2 घंटे आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो, 16 घंटे वो हो गए। 1 घंटा आप डेली का काम कर रहे हो, 17 घंटे हो गए। 7 घंटे आप सो रहे हो, 24 घंटे आपके फुल्ली लॉक हो गए। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब इसके बाद जब आप लेक्चर्स देखते हो ना, तो लेक्चर्स देखने की स्पीड को अपनी धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। अभी आप 1.25 गुना पे देखो, फिर 1.5 गुना पे देखो, फिर 1.25 गुना पे देखो। ऐसे ऐसे आप एक दिन 2x पर देखने लगोगे लेक्चर्स को। तो जब आप लेक्चर्स को 2x पर देखने लगोगे ना, तो यहां से आपका टाइम और बचेगा। लेक्चर्स आप 6 घंटा देखोगे, 2 घंटा और बचोगे। अब वो 2 घंटा आपको जहां इन्वेस्ट करना होगा आप कर देना, मतलब मोबाइल चलाना है, सोशल मीडिया यूज करना है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आता है कि जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए 2 घंटा इनफ नहीं है। तो उनके लिए मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि देखो डेली 2 सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ो, 3 सब्जेक्ट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और आपको 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं। कई सारे लोग समझते हैं 3 सब्जेक्ट है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, अपने आप में वो एक सब्जेक्ट है। तो बेसिकली ये आपके खुद एक सब्जेक्ट हो गए। तो बेसिकली आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो इनमें से कोई आप 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ो। जैसे आप आज फिजिक्स और फिजिकल पढ़ रहे हो, अगले दिन ऑर्गेनिक और मैथमेटिक्स पढ़ो, मैथमेटिक्स और इनऑर्गेनिक पढ़ो, फिजिक्स और मैथ पढ़ो। ऐसा आप लोग 2-2 सब्जेक्ट अगर करके पढ़ोगे डेली, ठीक है, 2-2 सब्जेक्ट की अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी और धीरे धीरे आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। बाकी जो लोग यहाँ पे कॉलेज नहीं जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उनके 6 घंटे पूरे के पूरे बच गए। जो भी आपके 6 घंटे बचे हुए उनको आप लेक्चर्स में दे दो, क्वेश्चन सॉल्विंग में दे दो, मोबाइल में दे दो, सेल्फ स्टडी में दे दो, आप लोग बहुत सारी जगहों पर दे सकते हो। लेकिन जो लेक्चर जो बेसिकली कॉलेज वॉलेज जाते हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा ये हैक्टिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी टाइम के साथ वो मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे कि बेसिकली आप लोग अपना एक शेड्यूल बना लो। ठीक है, शेड्यूल मतलब टाइम टेबल नहीं, शेड्यूल मतलब आपको डेली क्या क्या करना है वो बना लो। ठीक है, टाइम टेबल तो वैसे कभी फॉलो नहीं होता है, शेड्यूल भी मोस्टली फॉलो नहीं होता है, लेकिन शेड्यूल बनाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि बेसिकली आपके जो टास्क है ना वो इजी हो जाएंगे। जैसे मैं करेंटली 7 चैनल्स पर काम कर रहा हूँ, तो 7 चैनल्स को मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मैंने अपना एक शेड्यूल बना रखा है कि इस दिन इसी चैनल के वीडियो रिकॉर्ड करने, इस दिन इसी चैनल के वीडियोस रिकॉर्ड करने। तो इस तरीके से मेरे 7 चैनल मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि आपको बहुत सारे के बारे में पता नहीं होगा, बट मैनेज हो जाते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली एक शेड्यूल मेरा फिक्स रहता है कि इस दिन एडिटिंग करनी है, इस दिन सबके थंबनेल बनाने, इस दिन वीडियो रिकॉर्ड करना, इस तरीके से मेरा सेट रहता है। इसकी वजह से सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो वैसे ही आप लोग भी अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लो। और आपके जो हॉलीडेज होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हॉलीडेज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, तो इसलिए आपको आधा हॉलीडे रेस्ट करना है, बिकॉज आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days योर बॉडी नीड्स रेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली 6 दिन आप लगातार काम करोगे तो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हॉलीडेज के दिन आप लोग आधा टाइम आराम करो और आधा टाइम आप जो करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। ठीक है, आप गेम्स खेल सकते हो, आप बाहर जा सकते हो, आप थोड़ा घूम के आ सकते हो, आप थोड़ी जॉगिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, जो भी आपको करना है हॉलीडेज के दिन वो करो। ठीक है, स्टडीज से थोड़ा दूर रहो हॉलीडेज के दिन, ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिकवर हो जाए 6 दिन और हसल करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओगे तो टाइम अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाएगा और आपका ये डाउट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज मैंने आपकी 10% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी। यस, ये वीडियो आपकी सिर्फ 10% प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बाकी 90% प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, आपको खुद से शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको खुद से टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि इस चीज में अगर 10 घंटे जाने चाहिए तो मेरे 12 घंटे क्यों जा रहे हैं, ये चीज 1 घंटे में होनी चाहिए 2 घंटे में क्यों हो रही है। तो इस चीज पर बेसिकली तुम्हें खुद से काम करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन। ठीक है, तो इस चीज पर काम करो। और अगर आपको कोई और डाउट रह गया कि भाई जैसे मेरा इस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम चला जाता है, इसमें ऐसा हो गया उसमें वैसा हो गया, तो आप कमेंट आउट कर सकते हो। आई विल श्योरली हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर नाउ, we'll see you later, thank you so much।